हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हाउस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स बीएससी सेमेस्टर 4 की यूनिट 1 दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन मतलब स्टैटिकल फिजिक्स क्या होती है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। फिर बेसिक आइडियाज़, सिस्टम क्या होती है, इनकी कैटेगरीज, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, ट्रायल, इवेंट, यहाँ तक करेंगे हम आज। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टैटिकल फिजिक्स। वो क्या होता है? स्टैटिकल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब स्टैटिकल फिजिक्स क्या होती है? ये फिजिक्स की ब्रांच होती है, वो जो किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर के साथ ये डील करती है। फिजिकल बिहेवियर किसका? ऑफ ए सिस्टम का। तो सिस्टम में क्या होता है? इट कंपोज्ड ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। It is concerned with the properties of macroscopic bodies in thermodynamic equilibrium। मतलब जो स्टैटिकल फिजिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट है क्लासिकल स्टैटिक्स। वो क्या होती है? द स्टैटिकल्स मेथड अप्लाइड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बाय मेकिंग द यूज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, दे आर नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। और इसको हम बोल सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। मतलब जो साइंटिस्ट था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, उसने स्टैटिकल्स मेथड को अप्लाई किया। किसने? बाय मेकिंग द यूज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। उसने क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके कुछ स्टैटिकल्स मेथड अप्लाई किए। किसने? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। और उसने बना दी क्लासिकल फिजिक्स, या फिर बोल सकते हैं हम उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। इट एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर। ये जो क्लासिकल स्टैटिक्स है वो क्या एक्सप्लेन करती है? फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको हम पढ़ेंगे आगे। स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, इनको वो एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वांटम स्टैटिक्स। इसमें क्या किया? बोस, आइंस्टीन, फर्मी एंड डायरेक, दे मेड यूज ऑफ न्यू क्वांटम आइडियाज ऑफ डिस्क्रीट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स। उन्होंने ना एक आइडिया बना लिया। किसका? डिस्क्रीट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स। मतलब सिस्टम्स के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी वहाँ से वहाँ जाती है, उन्होंने उस आइडिया को यूज़ करके यहाँ पे क्वांटम स्टैटिक्स बना दी। किसने? बोस, आइंस्टीन, फर्मी एंड डायरेक ने। फिर हमारे पास आगे चल के देखिए अलग अलग हो जाएंगे। एक तो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स हो जाएगी एंड एक फर्मी डायरेक स्टैटिक्स। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू बोस आइंस्टीन, इसको हम बोल सकते हैं BE, एंड फर्मी डायरेक FD स्टैटिक्स। जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है ना, इट होल्ड गुड फॉर फोटोन, ये फोटोन के लिए अच्छी रहती है। और जो फर्मी डायरेक स्टैटिक्स है, इट होल्ड गुड फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए अच्छी रहती है। फिर आता है बेसिक आइडियाज अबाउट स्टैटिक्स। इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम इजीली लर्न करेंगे। देखिए, सिस्टम क्या होता है? द पोर्शन ऑफ मैटर और एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू बी एनालाइज। मतलब देखिए, हमारे पास कोई भी, हम अपने इंटरेस्ट की ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हमने अपना घर ले लिया। फिर क्या है? पोर्शन ऑफ मैटर और एन ऑब्जेक्ट, हमने घर ले लिया, उसका कोई भी पोर्शन लेना में, जैसे हमने ये कमरा ले लिया, उस कमरे के अंदर हमें जो भी एनालाइज करना है वो रहेगा हमारे पास सिस्टम। और जो बाकी का बच गया ना, जैसे ये घर था, इसमें हमने ये कमरा ले लिया, इसके अंदर हमें एनालाइज करना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या क्या रखा हुआ है, इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। मतलब हमें इस चीज़ को एनालाइज करना है। तो ये तो हो गया हमारे पास सिस्टम। और जो बाकी जो हमारा हाउस बच गया उसको हम बोल सकते हैं सराउंडिंग्स। हो गया। तो देखिए, द पोर्शन ऑफ मैटर, जो हमने मैटर लिया है उसका पोर्शन, और एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू बी एनालाइज, उसको हमें एनालाइज करना है, या फिर बोल सकते हैं हम टू बी ऑब्जर्व, जिसको हमें ऑब्जर्व करना है। सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है छोटा एंड मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल्स। मतलब जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम।
द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेनिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 10⁻23। मतलब एक वाटर की ड्रॉप, एक वाटर की पानी की बूंद जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हों कितने, 10⁻23, इतने ज़्यादा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हों, तो ये बड़ा हो गया। तो द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिनमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो होती है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। नेक्स्ट आता है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस, एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस किसके लिए, हमें उससे डाटा कलेक्ट करना है। जैसे देखिए हमने क्या किया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, इसको हमने परफॉर्म किया। क्या किया, एक कॉइन है उसको हमने टॉस कर दिया। टॉस किया तो हमारे पास क्या आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमारे पास क्या करेंगे हम, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, उससे हम डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। या फिर ए रोलिंग ऑफ डाई, डाई में क्या होते हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर रख सकते हैं, तो 1 भी आ सकता है, 2B, 3B, 4B एंड 5B एंड 6C। तो इससे हमें डाटा का कलेक्शन मिल जाएगा। तो ट्रायल क्या होती है, इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस होती है। नेक्स्ट आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट इज़ द आउटकम ऑफ ए ट्रायल। ये जो हमने ट्रायल की है ना, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, रोलिंग ए डाई, उसकी आउटकम होती है। जैसे व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, द कॉइन में फॉल विद हेड अपवर्ड्स, उसका हेड भी आ सकता है, विच इज़ एन इवेंट, वो इवेंट है। या फिर उसका टेल भी आ सकता है, वो हमारे पास हो गया इवेंट। व्हेन वी रोल ए डाई, हम जब कोई भी डाई को रोल करते हैं, इट में स्टॉप विद 2 डॉट्स अपवर्ड्स। मतलब जैसे हमारे पास डाई होती है ना, उसमें 2 डॉट्स भी होते हैं, 4 भी होते हैं एंड 6 भी। तो ऐसे भी हो सकता है कि 2 ऊपर आ जाए, 6 ऊपर आ जाए। तो हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं ट्रायल के, उसको हम बोल सकते हैं इवेंट। आ रहा है ना अच्छे से समझ में? नेक्स्ट देखिए सैम्पल स्पेस। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम एक सेट में लिख देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास सैम्पल स्पेस। इसको डिनोट करते हैं ऐसे। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन द सैम्पल स्पेस इज, जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ आउटकम्स, ये आउटकम्स हो गए, उनको हम सेट बना देंगे, H और T आ गया। इफ ए डाई इज थ्रोन, सैम्पल स्पेस क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक नंबर रख सकते हैं, इनको हमने सेट में लिख दिया, तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। अब आपसे कोई पूछे कि सैम्पल पॉइंट क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड ए सैम्पल पॉइंट। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट, जैसे हमने 2 उठा लिया, ये 2 क्या है, सैम्पल पॉइंट आ गया। अभी हमने इवेंट पढ़ा था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, नल इवेंट। नल मतलब आपको पता चल रहा है नेम से, नल मतलब 0। एन इवेंट हैविंग नो सैम्पल पॉइंट, जिसमें कोई सैम्पल पॉइंट ना हो, मतलब जिसमें कोई हो ही नहीं, जिसमें कोई आउटकम ही नहीं हो। और ऐसा तो हो भी नहीं सकता कि हम एक कॉइन को टॉस करें और उसमें कुछ आउटकम्स नहीं आ सकते, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट आता है श्योर इवेंट। श्योर मतलब जो पक्का, आप ऐसे कहते हैं ना कि तो श्योर है, तो वैसे ही है श्योर इवेंट। द इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज सेड टू बी एन श्योर इवेंट। मतलब हमें पता है कि जो इवेंट है वो होगे ही रहेगा, जो श्योर है उसको हम बोलते हैं श्योर। इन ए थ्रो ऑफ ए सिंगल डाई द इवेंट ऑफ गेटिंग लेस देन 7 इज ए श्योर इवेंट। मतलब हम डाई को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब क्या है, सारे नंबर लेस देन 7 है, तो हमारे पास ये आएंगे, श्योर है, तो ये श्योर इवेंट हो गया। इक्वली लाइकली इवेंट्स, वो क्या होते हैं, इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली when we don't expect the happening of one event in preference to the other। देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इफ ए कॉइन इज टोस्ट, हमने कॉइन को टोस्ट किया, आइदर हेड और टेल अकर्स, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट दैट ओनली हेड विल बी थ्रोन। हम ऐसे पता नहीं लगा सकते कि कौन सा